नमस्कार। आज की क्लास में हम सीखेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में इस तरह के क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस रहते हैं, जहां पर वो आपसे पूछ सकता है, वो आपको दो वेक्टर दे देगा और उनके बीच का क्या कहेगा, एंगल फाइंड आउट करने को कहेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला ये है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? मान लीजिए आपके पास एक ए वेक्टर है जो आपके पास है आई प्लस जे प्लस के, और एक बी वेक्टर है वो है आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 2k। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, a डॉट बी। तो हमें a डॉट बी की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो आपको मैंने पिछली क्लास में डॉट प्रोडक्ट सिखाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया उस क्लास का। तो अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं। i को i के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी कि i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो 3 2 5 और 2 7। तो a डॉट बी हमारे पास आ गया 7, यानी कि 7। अब बात करते हैं a के मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसके साथ जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर दें। 1 का स्क्वायर 1 1 1 और ये आ गया आपका √3। इसी तरह से b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक वैल्यू का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 13 और 4 17, यानी कि √17। तो अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो हमने कहा cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी। तो हमने देखा a डॉट बी जो है वो क्या है हमारा 7। a का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है हमारा √3, और b का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है √70। तो ठीक है, 7 17 51 √51 cos थीटा। अब अगर आप स्टैंडर्ड एंगल की बात करें तो ये उनमें से कोई भी एंगल नहीं है। तो यहाँ पर जो थीटा निकाला जाएगा, थीटा आप यहाँ पे रखेंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे तो वो क्या जाएगा, कॉस इनवर्स 7 अपॉन √51। तो दो वेक्टर जो हमारे ये हैं उनके बीच का जो ये एंगल है, उनके बीच बनने वाला जो एंगल है, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल यानी कि थीटा एंगल है, वो एंगल क्या है इस केस में, कॉस इनवर्स 7 अपॉन √51। तो होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमने कहा a वेक्टर जो है वो आपका है 2i प्लस 3j माइनस 4k, b वेक्टर है 3i 3j 3k प्लस k। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने a डॉट बी निकाला। तो a डॉट बी हमारे पास आया 3 दूनी 6, 3 3 9 और ये 2 रखें, 3 दूनी 6 और 4 3 12। तो 6 और 6 12 माइनस 12 क्या आ गया आपके पास 0। a डॉट बी क्या आ गया आपके पास 0। अब आप b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप b का मैग्नीट्यूड ना निकालो। अगर a डॉट बी आपके पास 0 आ गया, ये चाहे जो भी वैल्यू हो, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास, 0 आने वाली है। क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो cos थीटा अगर मैं पूछूं किस पर 0 होता है, तो आप कहेंगे cos थीटा जो है वो cos 90 पर, यानी कि π/2 पर होता है। तो यहाँ से जो थीटा आ गया वो आ गया आपका π/2। इससे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है कि कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, क्या डॉट प्रोडक्ट अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर कभी भी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि एक दूसरे पर लंब होंगे या एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कब, जब आपका a डॉट बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। दोबारा से समझ लीजिए, मैंने कहा यदि a डॉट बी इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। और आप ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ पर थीटा होगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री। क्लियर है बात, इतनी बात समझ आ गई है।
आइए अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपका इस पर और बढ़िया तरीके से क्या बन जाए, होल्ड बन जाए। कई बार एग्जाम में वो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, वो कहेगा a डॉट बी इक्वल टू ए वेक्टर, ए का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसने कह दिया 4 है और b इज 1, और वो इस बात को ऐसे भी बोल सकता है कि b वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। b आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर होने का मतलब है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है बात। आइए जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी हुई है वैसे वैसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आइए करते हैं। तो हमने कहा cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी हमारे पास 2, ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1, जो कि काट के आ गया 1/2। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि cos थीटा 1/2 के इक्वल है, तो जो हमारा थीटा होगा, cos थीटा की वैल्यू 1/2 किस पर होती है, तो आप कहेंगे होती है 60 डिग्री पर, यानी कि π/3 पर। यानी कि यहाँ पर जो दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, यानी कि थीटा की वैल्यू आपकी आ गई π/3। और इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ अच्छे से समझ आनी चाहिए। उस क्लास का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप समझ पाएँ कि कैसे उन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ की पे एंगल निकाला जाता है, क्या cos थीटा 60 की वैल्यू होती है, क्या 30 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। उस क्लास में वो सब कुछ बताया गया है। तो लिंक में जाइए, उस क्लास को सर्च की, उस क्लास का लिंक पे क्लिक कीजिए और उस क्लास को पढ़ लीजिएगा, ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्या आ जाए, समझ आ जाए। तो होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूं और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको देता हूं। देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना बेटर है, आपका फॉर्मूला आपके होल्ड पे, आपका फॉर्मूले पे होल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए ए वेक्टर आपने कह दिया 2i प्लस का j प्लस का 3k, बी वेक्टर हमने कह दिया i माइनस j प्लस 2k। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए डॉट बी, और ए डॉट बी निकालने का तरीका क्या है आपके पास, आई वाले को आई से करें, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 माइनस 1 क्या आ गया 7, ए डॉट बी आपका आ गया 7। अब हमने ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, तो रूट में इस वैल्यू का स्क्वायर 4, इसका 1 और इसका 9, 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, रूट 14। उसके बाद b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड वही 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 और 1 6, रूट 6। क्लियर। अब जैसे जैसे वैल्यू निकली हैं फॉर्मूले में पुट कर दें। फॉर्मूला है हमारा cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला ए डॉट बी हमारा 7 बाय में रूट 14 और अब हमने रख दिया 6, तो हमारे पास cos थीटा जो आ गया वो 7 बाय में रूट 14 छक्के 6 छक्के 24 84, 14 छक्के 84, 7 बाय में रूट 84। तो अब ये कोई स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से हमारा जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा cos इनवर्स 7 अपॉन रूट 84, ये थीटा आ गया। क्लियर है, होप आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा। तो 2i प्लस k, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है कि इन दो वेक्टर के बीच जो एंगल है वो क्या बन रहा है। होप ये आपको सबको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है और आज की क्लास में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अपने दोस्तों में शेयर करना, आपको पसंद आई, अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो इसे शेयर भी करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।